आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ हलवाई जैसी खमीर की खट्टी मीठी जलेबी बनाने की रेसिपी। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो यकीन माने आप एकदम परफेक्ट हलवाई जैसी जलेबियाँ बनाकर तैयार कर सकती हैं। और इन जलेबियों का टेक्सचर आप देख ही सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी हैं और साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप बिना किसी कपड़े के एकदम पॉलिथीन से परफेक्ट जलेबियाँ बना सकती हैं, और साथ ही जलेबियों के लिए किस तरीके की चाशनी बनानी है जिससे कि आपकी जो जलेबियां हैं वो एकदम रस भरी बने। तो बिना किसी देरी के चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं ये खमीर की जलेबी बनाने की रेसिपी। जलेबी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। तो ये मैंने 250 ग्राम मैदा ली है। इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच जितना दही, जो कि समथिंग 60 ग्राम है। आपको इसके लिए जो दही लेना है वो एकदम खट्टा होना चाहिए, तो हो सके उतना खट्टा दही यूज़ करें आप इसमें। इसका बैटर तैयार करने के लिए हमें चाहिए एकदम गुनगुना पानी। तो याद रखें पानी ज़्यादा गर्म ना हो, बस हल्का गुनगुना हो। इस गुनगुने पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें और इसका एकदम बैटर तैयार करेंगे। इसका बैटर ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम मैदा ली थी, जिसके लिए मैंने 250 ml जितना ही पानी लिया है। समथिंग जितनी आप मैदा लेते हैं बराबर का पानी उसमें आपको लग ही जाएगा, बट फिर भी आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, क्योंकि अगर एक बार बैटर थोड़ा पतला हो गया तो फिर आपको बाद में जलेबी बनाने में दिक्कत होगी। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। अगर इन केस आपसे बैटर पतला हो जाए तो इसी स्टेज पर आप इसमें थोड़ी सी मैदा और ऐड कर सकती हैं। याद रखें कभी भी ज़्यादा पतले बैटर को आप खमीर उठाने के लिए ना रखें, क्योंकि खमीर उठने के बाद भी जो बैटर है वो हल्का पतला हो जाता है। तो अब हम इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फेंट लेंगे, जब तक कि मैदा इस तरीके की एकदम स्मूथ ना हो जाए और इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अभी मैं आपको इस बैटर की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये बैटर एकदम थिक है, बट मैं इसको गिरा रही हूँ तो एकदम फ्लो में गिर रहा है। कुछ इसी तरीके का बैटर होना चाहिए जलेबी बनाने के लिए। तो यहाँ हमारा जलेबी का बैटर तैयार है। अब हम इसे खमीर उठाने के लिए रखेंगे। तो अगर आप इन जलेबियों को सर्दी में बना रही हैं तो आप इसे 24 घंटे के लिए रखें। अभी मौसम थोड़ा ठीक है तो मैं इसे 18 से 20 घंटे के लिए रखूँगी। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप सिर्फ 12 या 10 घंटे के लिए ही रखें। तो मैंने इस जलेबी के बैटर को कम से कम 15 से 16 घंटे के लिए रखा था। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे बबल्स आए हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी थोड़ी ज़्यादा है इसीलिए इसमें जल्दी बबल्स आ गए हैं। मैंने इसे अपने कपड़ों की कबर्ड में रखा था, जिससे इसे अच्छी गर्मी मिली और एकदम परफेक्ट खमीर उठा है। आप चेक करें, अगर ऐसा खमीर ना आए तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए और छोड़ दें। तो यहाँ हमारा एकदम परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हो चुका है और इसमें बहुत ही अच्छी खमीर की जालियाँ आई हैं, जिससे आप जब इसकी जलेबियाँ बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। इसे एकदम हलवाई जैसा टेक्सचर देने के लिए इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। मेरे पास येलो फूड कलर अवेलेबल है तो मैं ये डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह रेड फूड कलर भी डाल सकती हैं। फूड कलर डालकर इसे मिक्स कर देंगे। नॉर्मली सभी हलवाई बैटर में फूड कलर डालते हैं, आप चाहें तो बैटर की जगह सिर्फ चाशनी में भी फूड कलर डालकर बना सकती हैं। तो यहाँ हमारा बैटर तैयार है। बैटर को इसी तरीके से छोड़ देंगे और अब हम जलेबी के लिए चाशनी बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि जितनी परफेक्ट आपकी चाशनी होगी उतनी ही अच्छी आपकी जलेबियों का टेक्सचर लगेगा। तो इसे साइड से रख देंगे और अब चलते हैं चाशनी बनाने की तरफ। चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम 500 ग्राम जितनी चीनी। जितनी मैंने मैदा ली है उससे जस्ट डबल हम इसमें चीनी ले लेंगे, और जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे, यानी कि 500 ml जितना ही पानी डाला है मैंने इसमें। अब हम इस पूरी चीनी को पानी में अच्छे से घुलने देंगे। इसे इस तरीके से चलाते रहें जिससे चीनी जो है वो नीचे तले में लगेगी नहीं। एक बार जब पूरी चीनी पानी में अच्छे से घुल जाएगी, अब हम इसे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे। इस चाशनी को एकदम बाजार जैसा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, जो कि टोटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो डालें, अदरवाइज इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस चाशनी को कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे इसमें अच्छा चिपचिपापन आए और चाशनी में एक तार आ जाए। जलेबी के लिए चाशनी बनाने के लिए आपको इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। एक तार की चाशनी एकदम परफेक्ट होती है। अगर इससे ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हो गई तो वो जलेबी के अंदर नहीं जाएगी, और अगर चाशनी ज़्यादा पतली होगी तो फिर आपकी जलेबियाँ उतनी ज़्यादा मीठी नहीं लगेंगी। तो चाशनी को पकते हुए पूरे 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। अगर आपकी चाशनी में इस तरीके का तार आ रहा है, यानी चाशनी एकदम परफेक्ट है,
अगर इस तरीके का तार ना आए तो आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लीजिए। तो यहाँ चाशनी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। लास्ट में थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे और डालकर इसे मिक्स कर देंगे। हमारी जलेबी की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। चाशनी को इसी तरीके से छोड़ देंगे और चलते हैं इसकी परफेक्ट जलेबियां बनाने की तरफ। जलेबियां बनाने के लिए हमारा बैटर भी तैयार है। तो अभी हम इस बैटर को एक कोन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो घर पर कोन बनाने के लिए आप इस तरीके की कोई भी पॉलिथीन यूज़ कर सकती हैं। ये मैंने यहाँ पर बेसन की पॉलिथीन ली है। अगर आप चाहें तो इस तरीके की आपके पास कोई पाइपिंग बैग अवेलेबल है तो आप उससे भी जलेबियाँ बना सकती हैं। बट नॉर्मली हम सभी के घर पर पाइपिंग बैग जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको इस पॉलिथीन से जलेबियाँ बनाकर दिखाऊंगी, जिससे बहुत ही आसानी से और एकदम परफेक्ट जलेबियाँ बनती हैं। तो इस पॉलिथीन को एक ग्लास में सेट कर लेंगे, जिसमें से आपको बैटर डालने में आसानी रहेगी। अब जितनी आपको बड़ी कोन बनानी है उतना ही बैटर आप एक बार में इसमें ट्रांसफ़र करें। हो सके तो आप ज़्यादा बैटर ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालें, जिससे आपको जलेबियाँ बनाने में आसानी रहेगी। तो यहाँ मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें बैटर डाल दिया है। अब हम इसके कोन जैसे तैयार करेंगे। तो पूरे बैटर को आपको इस तरीके से एक साइड में लेना है, जिससे इसकी एक कोन बनेगी, जिससे जलेबियाँ जो हैं वो एकदम परफेक्ट गिरेंगी। अभी हम इस कोन के ऊपर कोई भी रबर बैंड या धागा बांध देंगे, जिससे जब हम इससे जलेबी बनाएंगे तो बैटर जो है वो ऊपर के साइड में नहीं आएगा। तो यहाँ हमारी एकदम बढ़िया कोन बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस कोन को हम ऊपर से हल्का सा कट कर देंगे। याद रखें कट आप ज़्यादा बड़ा ना लगाएं, अदरवाइज जलेबियाँ जो है वो ऑयल में फूलने के बाद बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएंगी। स्टार्टिंग में कट थोड़ा छोटा ही लगाएं। अगर आपको जलेबी पतली लगे तो आप बाद में इस कट को बढ़ा सकती हैं। जलेबियाँ तलने के लिए मैंने यहाँ एक फैले हुए पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रखा था। याद रखें जलेबियाँ तलते समय ऑयल जो है वो एकदम मीडियम गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल ठंडा हुआ तो जलेबी जल्दी से फूलकर ऊपर नहीं आएगी, और अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हुआ तो आप जलेबी को एकदम परफेक्ट शेप नहीं दे पाएंगे। तो ऑयल का एकदम मीडियम गर्म होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप जलेबी बनाएं, जलेबी फूलकर जल्दी से ऊपर आ रही है, यानी ऑयल एकदम परफेक्ट है। जलेबी बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको इस तरीके से 2 से 3 चक्कर गोल गोल लगाने हैं और बीच से हल्का सा घुमा देना है कोन को, जिससे आपकी एकदम परफेक्ट जलेबी बनेगी और जलेबी खुलेगी भी नहीं। अब हम इस जलेबी को अच्छा क्रिस्पी होने तक सिकने देंगे। जब जलेबी एक साइड से हल्की सी सिकने लगे तो इसे पलट पलट कर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने दें। याद रखें अगर जलेबी अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं सिकेगी तो वो चाशनी में जाने के बाद सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे आपको जलेबी बाद में खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो अभी जो भी जलेबियाँ अच्छी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, उन जलेबियों को हम जल्दी से ऑयल के अंदर से निकालेंगे और झटपट इसे हमें चाशनी के अंदर डाल देना है। याद रखें आपको ज़्यादा टाइम के लिए जलेबी को चाशनी से बाहर नहीं रखना है। झटपट आप ऑयल से बाहर निकालिए और झटपट इसे चाशनी के अंदर डाल दीजिए और हल्का सा इस तरीके से दबा दें, जिससे चाशनी जो है वो जलेबी के अंदर तक जाएगी। अब इन जलेबियों को कम से कम 1 मिनट के लिए इसी चाशनी के अंदर रहने दें। हो सके तो जब आप जलेबियों को चाशनी के अंदर डालें तो चाशनी जो है वो हल्की गर्म होनी चाहिए। अगर चाशनी एकदम ठंडी होगी तो जलेबियाँ जो है वो चाशनी को अंदर तक सोखेंगी नहीं, जिससे वो उतनी ज़्यादा जूसी नहीं बनेंगी। 1 मिनट के बाद अब हम इन सभी जलेबियों को चाशनी से बाहर निकाल देंगे और सेम इसी तरीके से हम अपनी बाकी सभी जलेबियाँ भी बनाकर तैयार करेंगे। जलेबियाँ बनाने के लिए बस आप इन 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे कि आपका बैटर जो है वो ज़्यादा पतला ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। साथ ही आपकी चाशनी जो है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए और हल्की गर्म होनी चाहिए। और तीसरी बात, ऑयल जो है वो एकदम मीडियम गर्म होना चाहिए, जिससे आपकी एकदम जलेबियाँ हैं वो एकदम परफेक्ट बनेंगी और अच्छी कुरकुरी रहेंगी। और जलेबियों को अच्छा क्रिस्पी होने तक सिकने दें। अगर फिर भी आपकी जो जलेबियाँ हैं वो चाशनी में जाने के बाद सॉफ्ट हो रही हैं, यानी आपकी जो चाशनी है वो अभी कच्ची है, उसे आपको और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है, तो आप 2 मिनट के लिए चाशनी को और पका लें, जिससे आपकी जलेबियाँ जो है वो चाशनी में जाने के बाद सॉफ्ट नहीं होंगी और अच्छी क्रिस्पी रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बहुत ही परफेक्ट और एकदम कुरकुरी जलेबियाँ हमने बनाकर तैयार की हैं। इन जलेबियों ने चाशनी को अंदर तक सोखा है, जिससे इसका बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आया है। क्योंकि जलेबियाँ खमीर की हैं इसीलिए इसमें बहुत ही अच्छा खट्टा टेस्ट है, और क्योंकि इसमें मीठी चाशनी अंदर तक गई है तो बहुत ही अच्छा मीठा टेस्ट भी है। तो प्लीज़ आप भी एक बार इन जलेबियों को ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन माने आप एक बार इन जलेबियों को बना लेंगे तो आप बाज़ार से जलेबियाँ लाना भूल जाएंगे।
इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही एकदम हलवाई जैसे हैं। अभी मैं आपको एक जलेबी को इसमें से तोड़कर भी दिखाऊंगी कि बहुत ही अच्छा क्रिस्पी टेस्ट है इन जलेबियों का। ऐसा नहीं है कि बस आपको बनाकर दिखा दी, इसमें सॉफ्टनेस है जिससे आपको खाने में अच्छी नहीं लगेंगी, बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें कि रेसिपी कैसी लगी। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।